हेलो दोस्तों, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का जो टॉपिक अब हम डिस्कस करने वाले हैं वह है ट्रांसक्रिप्शन। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का कौन सा टॉपिक स्टडी कर रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन से आपके क्लास 12th में बोर्ड में क्वेश्चंस आने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं, तो इसलिए आपको ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से देखना है। अगर आप ट्रांसक्रिप्शन को समझे कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, देखिए डीएनए क्या है? डीएनए है स्टोर हाउस। सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो किसके पास स्टोर्ड है? डीएनए के पास। अब हमने सारी की सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास स्टोर कर रखी है, बट हमें डीएनए की इंफॉर्मेशन को आगे भेजना भी तो है। अब डीएनए की इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफर कैसे होगी? तो हम वो आरएनए के, डीएनए के जितने भी सारे काम है, उसके जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि कैसा प्रोटीन बनाना है, आगे चल के क्या क्या काम करना है, वो सारे काम हम आरएनए के जरिए करवाते हैं। किसके जरिए कराते हैं? आरएनए के जरिए। तो आरएनए डीएनए से क्या बनता है? डीएनए से बनता है आरएनए, यानी डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन किसके रूप में देता है? आरएनए को प्रोवाइड करवाता है। फिर वो आरएनए उस इंफॉर्मेशन से प्रोटीन वगैरह का फॉर्मेशन करता है। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। डीएनए से आरएनए में इंफॉर्मेशन जो कॉपी हो रही है, उस कॉपी करने के मैकेनिज्म को ही हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और क्यों हम ये कॉपी करवाते हैं वो मैंने आपको बताया, बिकॉज डीएनए से हमें आरएनए में इंफॉर्मेशन कॉपी क्यों करानी है? बिकॉज डीएनए काफी कैसा मॉलिक्यूल है, आपका एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसे हम स्टेबल रखना चाहते थे। हम उस पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखना चाहते थे। बट अगर आप उस पर सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आगे अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कैसे करेगा? तो जो डीएनए है वो अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है किसके थ्रू? आरएनए के थ्रू ट्रांसफर करता है। ये आपको याद रखना है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है। अब अगर आप आगे देखेंगे कि डीएनए जब आरएनए में अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है तो यहां पर डीएनए का डीएनए में बेसिकली कितने स्ट्रैंड होते हैं? आपके 2 स्ट्रैंड होते हैं। ठीक है। और डीएनए आरएनए में इंफॉर्मेशन क्यों ट्रांसफर कर पा रहा है? बिकॉज डीएनए में कॉम्प्लीमेंटेरिटी है। क्या है? कॉम्प्लीमेंटेरिटी। जैसे हमने रेप्लीकेशन में पढ़ा, भाई रेप्लीकेशन आपका क्यों अच्छे से हो पाता है डीएनए का? बिकॉज डीएनए में क्या है? कॉम्प्लीमेंटेरिटी है। उसी तरीके से आपका ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से क्यों हो पाता है? क्योंकि डीएनए में क्या है? कॉम्प्लीमेंटेरिटी है। तो यहां पर भी देखिए प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी यहां पर गवर्न करता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को कौन गवर्न करता है? द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी। अब यहां पे सवाल आता है कि जब अगर आपका हम रेप्लीकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में एक बेसिक डिफरेंस देखें तो रेप्लीकेशन में दोनों स्ट्रैंड कॉपी होते हैं, बट आपका ट्रांसक्रिप्शन में दोनों स्ट्रैंड कॉपी नहीं होते। तो यहां पर क्वेश्चन आ गया व्हाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड। दोनों स्ट्रैंड्स क्यों कॉपी नहीं होते ट्रांसक्रिप्शन के दौरान? तो इसके 2 पॉइंट्स यहां पर एनसीईआरटी में लिखे हैं। ये पहला फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा और यहां पर सेकंड पॉइंट आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट यहां पर, सेकंड पॉइंट यहां पर। ये आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं। तो बेसिकली दोनों स्ट्रैंड इसलिए कॉपी नहीं होते बिकॉज अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करने लग जाएं, दोनों स्ट्रैंड ही टेम्पलेट की तरह काम करने लग जाएं डीएनए के, तो आपका क्या होगा कि जो आपका आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, वो जो आरएनए मॉलिक्यूल बन रहा है, वो 2 प्रोटीन बनाएगा। कैसे प्रोटीन बनाएगा? 2 डिफरेंट तरीके के प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है। तो इसलिए क्या लिखा है? इफ बोथ द स्ट्रैंड्स एक्ट एज अ टेम्पलेट दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंस। इफ दे कोड फॉर प्रोटीन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड वुड बी डिफरेंट। यानी कि 2 अलग अलग टाइप के आपके क्या बन जाएंगे? अमीनो एसिड्स बन जाएंगे, यानी 2 अलग अलग टाइप के प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा आगे चल के। तो अब इसलिए बेसिकली डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपका एक साथ कॉपी नहीं करते, कॉपी करके आरएनए का फॉर्मेशन नहीं करते। अगर दोनों कॉपी करके आरएनए का फॉर्मेशन कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? दोनों करके आरएनए का फॉर्मेशन कर देंगे तो आपका 2 डिफरेंट टाइप के क्या बन जाएंगे? प्रोटीन्स बन जाएंगे। पर हमें 2 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स नहीं चाहिए बिकॉज इंफॉर्मेशन सारी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। हमें प्रोटीन बनाना था कोई सा, बन गया प्रोटीन कोई सा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, और बल्कि उसका अपोजिट बन गया एकदम। इसलिए हम डीएनए के स्ट्रैंड्स को, दोनों स्ट्रैंड्स को कॉपी करके आरएनए में नहीं कन्वर्ट करते। मतलब दोनों स्ट्रैंड आरएनए के लिए कोडिंग नहीं करते। किसके लिए नहीं करते? आरएनए के लिए कोडिंग। तो पहला रीजन तो ये हुआ। अगर हम सेकंड रीजन पढ़े यहां पर, तो सेकंड रीजन ये लिखा है कि अगर दोनों स्ट्रैंड आरएनए के लिए कोडिंग करेंगे तो आरएनए का डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और एक बार अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया, वो फिर आगे प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है। वो क्या नहीं कर पाएगा? और हमें फाइनली बनाना क्या है? फाइनली प्रोटीन बनाना है। तो इसलिए आपका डीएनए के दोनों स्ट्रैंड बेसिकली आपका आरएनए के लिए कोड नहीं करते। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? व्हाई बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए डज नॉट ट्रांसक्राइब्स इनटू आरएनए। दोनों आरएनए क्यों नहीं बना रहे? तो पहला रीजन तो ये है, अगर दोनों आरएनए बनाएंगे तो 2 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड, 2 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स हो गए तो 2 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बन जाएंगे। और सेकंड रीजन क्या है कि अगर दोनों ही कॉपी करेंगे तो बेसिकली आरएनए का डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और अगर एक बार डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया तो वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए इंफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा क्या कर देगा? कॉम्प्लिकेट कर देगा। कॉम्प्लिकेट कर देगा। आगे चल के प्रोटीन में भी ट्रांसक्राइब नहीं, मतलब प्रोटीन में भी कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। आगे चल के प्रोटीन भी नहीं बना पाएगा। और हमें फाइनली बनाना क्या होता है? फाइनली प्रोटीन बनाना है। तो ये आपका स्टार्टिंग का ट्रांसक्रिप्शन का पार्ट था। अब बात है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की
कि बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो उसके लिए आप ये डायग्राम ध्यान से देखिए। इस डायग्राम में अगर ध्यान से आप देखें तो यहां पर एक आपको प्रमोटर रीजन दिख रहा है, एक स्ट्रक्चरल जीन दिख रहा है और एक लास्ट में टर्मिनेटर रीजन दिख रहा है। प्रमोटर रीजन, टर्मिनेटर रीजन और बीच में कौन सा रीजन है आपका, स्ट्रक्चरल जीन। प्रमोटर वो रीजन होता है जो आपका बेसिकली अगर हम देखा जाए तो कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पे, कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पे जो रीजन रहता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रमोटर। वहीं आपका कोडिंग स्ट्रैंड के 3' एंड पर जो रीजन रहता है उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटर। ठीक है, और बीच का जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है आपका, स्ट्रक्चरल जीन। प्रमोटर से आपका ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, टर्मिनेटर पे प्रोसेस एंड करता है और स्ट्रक्चरल जीन के थ्रू बेसिकली आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से ये बेसिकली आपकी पूरी की पूरी एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। तो आपको याद रखना है कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पर, कोडिंग स्ट्रैंड के कौन से एंड पर, कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पर आपका क्या लोकेटेड है, कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पर आपका लोकेटेड है प्रमोटर रीजन और कोडिंग स्ट्रैंड के 3' एंड पर आपका लोकेटेड है कौन सा रीजन, कोडिंग स्ट्रैंड के 3' एंड पर आपका लोकेटेड है टर्मिनेटर रीजन और बीच में आपका क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है। ठीक है, वहीं आपको याद रखना है टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होता है जो बेसिकली आरएनए में कोडिंग करता है, मतलब ये आरएनए का फॉर्मेशन करेगा, वो आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है। यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड पे जो भी सीक्वेंस रहता है वही बेसिकली आपका क्या बनाएगा आगे चल के, मतलब यही आरएनए के सिंगल स्ट्रैंड का आरएनए फॉर्म करेगा। फिर ये टेम्पलेट है, टेम्पलेट यानी इसी से बनेगा आरएनए। कोडिंग, इसे कोडिंग नाम क्यों रखा गया, इसे कोडिंग, इसका कोई ट्रांसक्रिप्शन में रोल नहीं है, बस हाँ इसका जो सीक्वेंस रहता है वो बेसिकली आरएनए के जैसा मैच करता है, इसका सीक्वेंस आरएनए के जैसा मैच करता है। बस फर्क इतना रहता है कि यहां पर कोडिंग स्ट्रैंड पे जहां पर थाइमीन है वहां पर आरएनए में यूरासिल होगा, क्या होगा, यूरासिल। कोडिंग स्ट्रैंड पे जहां पर थाइमीन है वहां पर आरएनए में आपका यूरासिल होगा। ठीक है, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा स्ट्रैंड है, जो आरएनए के लिए कोड करता है। कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा स्ट्रैंड है, जिसका सीक्वेंस आरएनए जैसा होगा, किसका जैसा होगा, आरएनए जैसा सीक्वेंस होगा, जिसका केवल बस फर्क इतना होगा कि थाइमीन की जगह आपका क्या होगा, यूरासिल होगा। तो ये पूरा का पूरा आपको क्या याद रखना है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगर हम आगे और देखें कि आपका ट्रांसक्रिप्शन में और क्या क्या चीज है, तो सबसे पहले देखिए यहां पे हमें कुछ चीज याद रखनी है, जैसे सिस्ट्रोन क्या होता है, कुछ चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। सिस्ट्रोन, सिस्ट्रोन बेसिकली डीएनए का वो सिस्ट्रोन डीएनए का सेगमेंट है, यानी एक तरीके का जीन ही है जो पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है। किसके लिए कोड करता है, पॉलीपेप्टाइड के लिए। तो सिस्ट्रोन की अगर डेफिनेशन पूछे तो सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। अब हमारा जो बेसिकली स्ट्रक्चरल जीन वाला पार्ट होता है वो मोनोसिस्ट्रोनिक है। कैसा पार्ट है हमारा, मोनोसिस्ट्रोनिक। वहीं अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, मतलब यूकैरियोट्स में तो मोनोसिस्ट्रोनिक है और प्रोकैरियोट्स में कैसा आपका पॉलीसिस्ट्रोनिक है। कैसा है, पॉलीसिस्ट्रोनिक। यूकैरियोट्स में कैसा है, मोनोसिस्ट्रोनिक यानी सिंगल सिस्ट्रोन, और वहीं याद करें तो मैनी सिस्ट्रोन यानी पॉलीसिस्ट्रोनिक पार्ट है। कैसा पार्ट है, पॉलीसिस्ट्रोनिक। ठीक है, किसकी बात हो रही है, ये स्ट्रक्चरल जीन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, स्ट्रक्चरल जीन की बात हो रही है। अब हमारे कोडिंग सीक्वेंस की बात करें तो हमारे कोडिंग सीक्वेंस में दो टाइप के सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। एक सीक्वेंस होता है एक्सोन और एक सीक्वेंस क्या होता है आपका इंट्रोन। एक सीक्वेंस एक्सोन है, दूसरा सीक्वेंस कौन सा है, इंट्रोन। तो एक्सोन तो कोडिंग सीक्वेंस होता है, एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस करेगा इंफॉर्मेशन। भाई जो आरएनए आपका बना, हम बात किसी कर रहे हैं आरएनए की, जो आपका आरएनए फॉर्म हुआ उस आरएनए पर कुछ सीक्वेंस तो ऐसा रहता है जो कि बेसिकली कोडिंग सीक्वेंस है, जो आगे चल के एक्सप्रेस करेगा, तो उसे तो हम कहते हैं एक्सोन। और इंट्रोन वो होता है जो आगे चल के एक्सप्रेस नहीं करेगा, जो एक्सोन के बीच बीच में आता है, इसलिए इंट्रोन इंटरप्टिंग सीक्वेंस है। कैसा सीक्वेंस है, इंटरप्टिंग सीक्वेंस है। ये मैच्योर आरएनए में आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी जब आरएनए मैच्योर होगा, एक बेसिकली पूरी प्योर फॉर्म बनेगी आरएनए की, तब आपका बेसिकली उसमें इंट्रोन्स पाया नहीं जाएगा, इंट्रोन्स हटा दिए जाएंगे आपके, समझ गए। तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा आपका आता है। सिस्ट्रोन क्या होता है, मोनोसिस्ट्रोनिक किसके अंदर है, मोनोसिस्ट्रोनिक है आपका यूकैरियोट्स के अंदर। पॉलीसिस्ट्रोनिक किसके अंदर है, प्रोकैरियोट्स के अंदर। एक्सोन क्या होता है, जो सीक्वेंस अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो एक्सोन है। इंट्रोन क्या है, जो सीक्वेंस अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, जो इंटरप्टेड सीक्वेंस है, बीच बीच में पाया जा रहा है, एक्सोन्स के बीच बीच में आपका क्या है, इंट्रोन्स है। और बाद में अगर हम मैच्योर आरएनए में देखें तो मैच्योर आरएनए में इंट्रोन्स नहीं पाए जाते। ये भी आपको चीज याद रखनी है। अब हमारा जो आरएनए फॉर्म कैसे होता है उसके लिए आपको ये वाला डायग्राम देखिए ध्यान से। ये वाला डायग्राम अगर आप बना देंगे, ट्रांसक्रिप्शन पूछा तब भी आपको काफी सारे मार्क्स मिल, ये वाला डायग्राम बना दो और इसके बारे में एक एक प्रोसेस को आप इजीली समझा दीजिए, तो आपका ट्रांसक्रिप्शन पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम बात करें आपका ये स्टार्ट कैसे होता है ट्रांसक्रिप्शन, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आपका इनिशिएशन। अच्छा, इनिशिएशन से पहले आपको एक चीज याद रखनी है, क्योंकि आप एक आरएनए का स्टैंड, देखो ये आरएनए का स्टैंड बनेगा, क्योंकि आप डीएनए से आरएनए बना रहे हो तो इसके लिए आपको कैटलिस्ट की जरूरत है। किसकी जरूरत है, कैटलिस्ट, एंजाइम की जरूरत है जो ये काम करवाएगा। अब वो एंजाइम कौन सा है, वो एंजाइम का आपको नाम याद रखना है यहाँ पे, आपको आरएनए पॉलीमरेज। क्या एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज। हम इसे बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट। ये क्या है, ये डीएनए डिपेंडेंट है, याद रखना, डीएनए डिपेंडेंट। ये डीएनए पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, डीएनए। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ये एंजाइम है। ये एंजाइम बेसिकली आपका क्या कराएगा, ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करवाएगा। ठीक है, तो जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन के लिए आपका सिग्मा फैक्टर की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, सिग्मा फैक्टर की।
तो जब यहां पर आपका ये प्रमोटर वाला पार्ट है, यानी जहां से ये सब सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो जब प्रमोटर वाले पार्ट से प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है तो वहां पर आरएनए पॉलीमरेज पे कौन सा फैक्टर आके कंबाइन कर गया, सिग्मा फैक्टर कंबाइन कर गया। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज पे सिग्मा फैक्टर आया तो वैसे ही आपका प्रोसेस क्या होगा, स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चरल जीन है वहां से बेसिकली ये चलता जाएगा, आरएनए का देखो फॉर्मेशन होता जा रहा है, ये आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जा रहा है, आरएनए का फॉर्मेशन होता जा रहा है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलोंगेशन। क्या कहते हैं, इलोंगेशन। ठीक है, अब जैसे ये टर्मिनेटर रीजन पे आएगा, जैसे ही पता लगा हाँ टर्मिनेटर रीजन आ गया, तो टर्मिनेटर रीजन आते ही यहां पर रो फैक्टर जुड़ जाएगा आरएनए पॉलीमरेज से। कौन जुड़ जाएगा, रो फैक्टर, आरएचओ, रो फैक्टर जुड़ जाएगा। और जैसे ही रो फैक्टर जुड़ जाएगा तो इसे पता चल जाएगा अब प्रोसेस को हमें क्या करना है, रोकना है। और जैसे ही प्रोसेस रुक जाएगा तो उस प्रोसेस को उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेशन। क्या कहेंगे हम, टर्मिनेशन। तो इस तरीके से आपका इनिशिएशन में प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, यानी सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से कंबाइन कर रहा है। ठीक है, और ये सारी चीज कहाँ हो रही है, प्रमोटर रीजन पे। और जैसे ही ये सब हुआ तो प्रोसेस एकदम स्टार्ट हो गया, इनिशिएट हो गया। यानी इनिशिएट होते ही अब आरएनए का फॉर्मेशन होगा स्ट्रक्चरल जीन के थ्रू, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इलोंगेशन। और जैसे ही रो फैक्टर आके आपका आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ेगा तो यानी प्रोसेस को रुकना है, तो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेशन। अब अगर आप ये आरएनए देखें तो ये आरएनए कुछ इस टाइप का बनता है, ये जो आरएनए बना। अब अगर आप अगले वाले डायग्राम में ध्यान से देखें तो ये आरएनए आपका कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन, ये जिसे हम कहते हैं एचएनआरएनए। क्या कहते हैं, एचएनआरएनए या फिर हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। अगर आप हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए को देखें तो इसमें कहीं पर आपका एक्सोन रीजन है और कहीं पर इंट्रोन रीजन। ये वाला रीजन आपका येलो वाला एक्सोन है, और ये जो वाला रीजन है आपका ब्राउन या ऑरेंजिश टाइप का दिख रहा है आपको, ये वाला रीजन है आपका इंट्रोन। इंट्रोन हमने पढ़ा था, इंट्रोन ऐसा पार्ट है जो एक्सप्रेस नहीं करेगा, इंटरप्टेड सीक्वेंस है, इसको एक्सप्रेस नहीं करना है, यानी इसको हमें क्या करना, हटाना है। अच्छा, इसको हटाना, साथ साथ एक प्रॉब्लम और है कि यहां पर जो आरएनए का फॉर्मेशन हुआ वो आरएनए आपका एचएनआरएनए है, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए, अभी एमआरएनए नहीं बना। बट ये जो आरएनए है ये बना है न्यूक्लियस में। कहां पे बना है, न्यूक्लियस में। इसको हमें भेजना है साइटोप्लाज्म में। जो ट्रांसक्रिप्शन और जो डुप्लीकेशन, डीएनए डुप्लीकेशन या रेप्लीकेशन और ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है ये कहां पर टेक प्लेस करता है, न्यूक्लियस में टेक प्लेस करता है। बट ये जो ट्रांसक्रिप्शन का आरएनए है इसको तो आगे अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में ये प्रोटीन बनाएगा, ट्रांसलेशन का प्रोसेस करेगा, तो इसको बेसिकली हमें कहां पर भेजना है, साइटोप्लाज्म में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि साइटोप्लाज्म में है आरएनएज, साइटोप्लाज्म में जो आरएनएज है वो आरएनएज क्या कर सकता है, इसको कट कर सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बेसिकली सेव करके भेजना पड़ेगा, इसको बचाना है। तो बचाने के लिए हम इसकी करते हैं कैपिंग। कैपिंग में हम यहां पर एम मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एम फॉर मिथाइल, जी फॉर गुआनोसिन, 3 पी लगे हुए हैं तो ट्राइफॉस्फेट, तो मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट से हम इसकी कैपिंग करते हैं 5' एंड पे, और 3' एंड पर हम यहां पर क्या लगा देते हैं, आपका पॉली एडेनाइलेट टेल यानी पॉली ए टेल लगा देते हैं। ये जो पॉली ए टेल है और जो हमने कैपिंग करी, इससे सेफ हो गया, अब ये साइटोप्लाज्म में बचा हुआ रहेगा। बट अभी हमारा क्या है, हमें इंट्रॉन भी हटाना है। तो इंट्रॉन हटाने के प्रोसेस को हम कहते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। क्या कहते हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग। तो आपने कैपिंग करी, टेलिंग करी, कैपिंग टेलिंग से सेफ हो गया, फिर आपने स्प्लाइसिंग कर दी यानी इंट्रॉन वाला रीजन हटा दिया, तो केवल देखो एक्सोन वाला रीजन बच गया आपका। ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं एमआरएनए। क्या बोलते हैं, एमआरएनए, यानी मैसेंजर आरएनए आपका बन चुका है। फिर ये मैसेंजर आरएनए आगे चल के अपनी इंफॉर्मेशन ट्रेवल करवाएगा। तो कुल मिलाकर आपको ये सब याद रखना है। देखिए इससे पहले यहां पर क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन में इनिशिएशन हुआ, इलोंगेशन हुआ, टर्मिनेशन हुआ। इनिशिएशन के लिए कौन सा फैक्टर चाहिए होता है, सिग्मा। आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो कि ये सारा प्रोसेस आपका करवाएगा। ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ये आपको ये वाला प्रोसेस क्या पूरा का पूरा करवाएगा हमारा। उसके साथ ही हमें यहाँ इलोंगेशन की बात करें तो आरएनए यहाँ पे बन रहा है। टर्मिनेशन में प्रोसेस पूरी तरीके से स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप करने के लिए फैक्टर कौन सा चाहिए हमें, रो फैक्टर। जैसे हमारा आरएनए बना तो उस आरएनए की हमने कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग कर दी। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, उससे पहले हमने वाला रीजन पढ़ा, प्रमोटर जहां से प्रोसेस स्टार्ट होगा, कोडिंग स्टैंड पे 5' एंड पे लगा होता है वो आपका प्रमोटर रीजन, कोडिंग स्टैंड के 5' एंड पर। वहीं 3' एंड पर देखें तो आपका टर्मिनेटर लगा हुआ है, बीच में आपका स्ट्रक्चर जीन वाला पार्ट है। ठीक है, उससे पहले हमने पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस। क्यों दोनों स्ट्रैंड आपका ट्रांसक्राइब नहीं हो रहे, एक ही स्ट्रैंड क्यों ट्रांसक्राइब हो रहा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड ही क्यों ट्रांसक्राइब हो रहा है, इसलिए ट्रांसक्राइब हो रहा है बिकॉज अगर दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब हो जाएंगे, दो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देंगे। और साथ साथ एक और रीजन है, 2 रीजन। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये है कि अगर दोनों स्ट्रैंड कॉपी करें तो आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोटीन के लिए कोड ही नहीं करेगा। तो ये पूरा चीज है। साथ साथ आपको लास्ट में यहां पर एक चीज और है, 3 टाइप के आपको आरएनए याद रखने हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 1 कोडिंग करता है आर आरएनए के लिए, किसके कोडिंग करता है, आर आरएनए के लिए, 28S 18S 5.8S आर आरएनए राइबोसोमल आरएनए के लिए कोडिंग करता है। आरएनए पॉलीमरेज 3 ये कोडिंग करता है टीआरएनए के लिए, 5SR आरएनए के लिए या फिर SN आरएनए के लिए।
आरएनए पॉलीमरेज 2 ये कोडिंग करता है हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए या हेटेरोजीनस न्यूक्लियस आरएनए के लिए कोड करता है। तो ये आपको पूरा का पूरा चीज क्या है याद रखनी है। ये था पूरा आपका किसके अंदर, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से आपको ये सब देखना है, अच्छे से पढ़िएगा।